गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपके पास ये क्या लेके आ गया हूँ, अकाउंट्स की क्लास 11 की दूसरा पार्ट लेके आया हूँ अब मैं। ठीक है, पहले पार्ट में थोड़ा सा मैंने बेसिक बताए थे आपको कि अकाउंटिंग में क्या होता है। मॉडर्न अप्रोच से बताया था मैंने कि मॉडर्न अप्रोच से हम अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने बताया था आपको लास्ट में, मैंने आखिरी में बताया था मैं आपको जो सारी ट्रांजैक्शन है वो कैश से रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले बताने के लिए कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को मैंने सोल्व कर दूंगा। मैंने आपको ये बताया था मैंने कि कैश से ही, कैश को लेकर सारी जनरल एंट्री जितनी भी होती हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी, कैश की एंट्री बताने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं। जो कैश की एंट्री होगी वो पार्ट 3 में लेके आऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे कि देखो, पहला कॉन्सेप्ट है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। जो भी रिकॉर्ड करनी है हमने ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के अंदर, ये हम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं आपको, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से क्या क्या रिकॉर्ड करना हमने। ठीक है, हमने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो कि फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम खाली वही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं सारियां, हम वो ही रिकॉर्ड करते हैं। अपने पर्सनल खर्चे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम। ठीक है बच्चों, जो जितने भी हम स्टार्टिंग, जो हमारी अकाउंटिंग किससे स्टार्ट होती है, एंट्रीज से, जर्नल एंट्रीज डालते हैं हम। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, पहले हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पर। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड का करते हैं एक अकाउंटिंग में, अपने अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं उसमें। ठीक है, वो जो एंट्रीज करेंगे हम, वो एंट्रीज होंगी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कि, सपोज समझो आपका एक सेल परचेज का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है। यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, देखो ये देखो, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर ये आपकी शॉप बन गई। ठीक है, ये आपकी क्या है, शॉप, ये है शॉप है, एक शॉप है। ठीक है, जो कि आपकी खुद की शॉप है। ठीक है, इसमें बिजनेस कर रहे हो आप, कपड़ों का, क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं हम। ठीक है, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। क्लोथ कौन कौन से हैं, जैसे कि कोई भी क्लोथ ले लो, जीन्स पैंट, ठीक है, कोई भी क्लोथ हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है क्लोथ का। ठीक है, और ये हमारी कौन सी शॉप है, रिटेल शॉप है हमारी, रिटेल शॉप, रिटेल शॉप। ठीक है, ये हमारी शॉप है, रिटेल वाली शॉप, वही वाली जो पहले पार्ट में थी। ठीक है, अच्छा, अब इसके जितने भी इसके खर्चे होंगे, इससे रिलेटेड खर्चे होंगे, शॉप से रिलेटेड खर्चे होंगे। ठीक है, अब मेरा बिजनेस किसका है, क्लोथ का, क्लोथ से रिलेटेड बिजनेस कर रहा हूं, इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो मेरे किसके खर्चे होंगे, बिजनेस के खर्चे होंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अब मैंने कपड़े कहीं से तो खरीदता हूँ ना, मैं सेल परचेज करता हूँ कहीं से भी। ठीक है, देखो अब मैंने परचेज की किससे, होलसेलर से, मैं कह लूंगा परचेज। परचेज भी मेरा एक खर्चा है, एक तरह का खर्चा ले लो। ठीक है, एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस मैंने बताया था, एक्सपेंस क्या होते हैं हमेशा, जब वो पैदा होते हैं, जब वो होते हैं तो क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। परचेज भी एक तरह का हमारा खर्चा ही है, एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, क्योंकि इससे मैंने क्या करना होता है, पैसे मेरे हाथ से जा रहे होते हैं, कैश, जो कैश है मेरे हाथ से जाता है। ठीक है, मेरे हाथ से क्या कहता है, कैश जाता है। ठीक है, किसकी वजह से जाता है, परचेज की वजह से जाता है। ठीक है, कैश मेरे हाथ से क्या होता है इस टाइम में, जब परचेज करता हूं मैं, तो कैश मुझे देना पड़ता किसी को, तभी मैं क्लॉथ परचेज करूंगा बेचने के लिए। ठीक है बच्चों, अच्छा, आगे इसके बाद परचेज करने के बाद हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, किसी ना किसी को तो सेल करनी होगी। ठीक है, हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, कि कस्टमर अच्छा सा बनाते हैं अभी आज। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर ये बना दिए, कस्टमर, ये कस्टमर गोला गोला मोटा कस्टमर थोड़ी बनाना हमने, कोई थोड़ा सा ये बड़ा मोटा कस्टमर बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल कस्टमर बनाते हैं यहाँ पर, ऐसे
ये हमारा है कस्टमर, ठीक है, एक तरह कस्टमर बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर आँखें बना देते हैं इसकी कस्टमर की थोड़ी सी, ये मैंने आज आँखें और मुंह भी बना दिया, ठीक है। ये हमारा है कस्टमर, ठीक है, ये हाथ भी दिखा दिए इसके, ठीक है। ये हमारा है कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर को हम करते हैं सेल, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सेल, इसको हम करते हैं सेल। जब हम सेल करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास कुछ पैसे आते हैं सेल से। सेल से आए हुए पैसे बिजनेस में, बिजनेस से सेल से आए पैसे हमारे पास अंदर बिजनेस में आते हैं वो, ठीक है। हमारे किस कहां पर आते हैं, बिजनेस में आते हैं वो पैसे, ठीक है। तो उस टाइम में हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं। सेल के टाइम में क्या होता है, हमारे पास जो कैश है वो आ रहा होगा, हमारे कैश जो है इनसाइड द बिजनेस आ रहे हैं, ठीक है। परचेज के टाइम कैश क्या जा रहा है, आउटसाइड द बिजनेस जा रहा है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। कैश फ्लो कैसे हो रहा है हमारे पास, परचेज करने से हमारे पास कैश पैसा जा रहा है, सेल करने से हमारे पास पैसा आता है, ठीक है। अच्छा, इतना बता दिया मैंने, ठीक है। परचेज और सेल में कैसे पैसा आता है, कैसे जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे अब मैं क्या बताऊंगा आपको, जितने भी ये खर्चे होते हैं, अब मैं कुछ सैलरी दूंगा एम्प्लॉयज को, सैलरी सैलरी जो एम्प्लॉयज को देते हैं ना, अपने एम्प्लॉयज को, शॉप वाले एम्प्लॉयज को, जो हमारे शॉप में काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरी देते हैं हम, ठीक है, ठीक है, उनको जो सैलरी देते हैं हम, तो उनको क्या कहेंगे हम, वो हमारी पैसा हमसे जाता है, सैलरी देंगे लोगों को, एम्प्लॉयज को जो सैलरी दी होती है हमने, जो हम एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, सैलरी जो देते हैं उनको, सैलरी देते हैं उसको, उनको जरा, तो उससे हमारे, उनसे हमारा पैसा क्या करते हैं, हमारी बिजनेस से हमारा पैसा जाता है, ठीक है, आउटसाइड जाता है ना, एम्प्लॉयज को जाता है। जो पैसा हम एम्प्लॉयज को देंगे वही हमारा बिजनेस, बिजनेस के एम्प्लॉयज को जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं उनको देंगे, ठीक है। ये समझो, हमने जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं वही डालने हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम आ रही है, जैसे कि सेल हमारी इनकम होती है, ठीक है, जो जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है वही हमने बिजनेस में डालनी है, ठीक है। ये देखो, अगर हमारा घर है, देखो यहां पर देखो जरा, अगर हमारा यहां पर घर है, हाउस, हाउस को हम काम वाली को भी पैसे देते हैं, ठीक है। काम वाली को, जब घर के अंदर जो काम करने वाली को पैसे देते हैं हम, ठीक है, वो हमारे जो है पर्सनल खर्चे हैं, वो बिजनेस के खर्चे नहीं है। जो बिजनेस में जो जो शॉप को जो करेगी सफाई, जो शॉप में सफाई करेगी काम वाली, उसको हम देंगे सैलरी, ठीक है, उस वो होगा बिजनेस का खर्चा, ठीक है। जो घर पर काम कर रही है, ठीक है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये समझने की कोशिश करो जरा आप, ठीक है। जगह अगर मैं घर के लिए, अपने घर के लिए कपड़े लेके आऊंगा कहीं से, ठीक है, कहीं और से खरीद के, ठीक है, तो वो भी क्या है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये हाउस में जो 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 भी चीज हम हाउस के घर के अंदर लेके आते हैं ना, बाहर लेके जाते हैं, ठीक है, वो घर का ही खर्चा होता है, ठीक है। घर में घर के खर्चों को बिजनेस के खर्चों में रिकॉर्ड नहीं करते हम, ठीक है बच्चों, ठीक है। बिजनेस के खर्चों को, घर के घर के खर्चों को, जो घर के खर्चे हमारे, वो बिजनेस में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो था कॉन्सेप्ट कि जो हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो कहां से करनी है, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस में हमारा क्या खर्चा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जो बिजनेस में हमारा क्या खर्चा हुआ है उसके रिलेटेड हमने एंट्रीज करनी है, ठीक है, बिजनेस को, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंट्रीज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, इसी वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपका मैं। कॉन्सेप्ट है कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड। अब ये कैपिटल क्या होती है सर, कैपिटल नाम पहली बार ही सुन रहे हैं, ठीक है। ये वो वाली कैपिटल नहीं है जो क्या कहते हैं स्टेट और की कैपिटल बता दो, ये वो वाली कैपिटल नहीं है, ये बिजनेस की कैपिटल की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। ये देखो, यहां पर एक बात और है, जो बिजनेस होती है, बिजनेस होता है फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रस्पेक्टस, फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसेक्शन
फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो बता रहा हूं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो बिजनेस है और जो हम हैं, हम खुद हैं, जो ये मैं बना देता हूँ, अपने आप को बना देता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने हाथ भी बना देता हूँ, एक दो चार हाथ ऐसे अच्छे से बनाते हैं हाथ, ठीक है। ये पैर बना दी मैंने, यहाँ पर अपने पैर भी बना दिए, यहाँ पर तुझे यहाँ पर मैंने बना दिया अपने पैर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा देखो, अब फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस है हमारा, जो शॉप है, जो शॉप में जो बिजनेस हो रहा है, ठीक है, शॉप में यहाँ पर लिख देता हूँ शॉप, वो ये है ओनर ऑफ द शॉप, ये है, ये बंदा है ओनर ऑफ द शॉप, ठीक है, ओनर, ओनर ऑफ द शॉप, ठीक है, ओनर ऑफ द शॉप, ठीक है, ठीक है, ओनर ऑफ द शॉप, ठीक है। जो ये ओनर ऑफ द शॉप है, ठीक है, और ये शॉप है, ठीक है, ये ओनर ऑफ द शॉप है, ठीक है, ये बिजनेस कर रहा है अपने इस शॉप में, ठीक है, बिजनेस किसका कर रहा है, क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब ये बंदा जो है ये बिजनेस का चला तो रहा है, मगर जो बिजनेस होता है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यूज। बिजनेस एंड पर्सन, जो पर्सन जो उसको चला रहा है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जैसे कि ये शॉप में क्लोथ का बिजनेस चल रहा है, यहां पर जो बंदा चला रहा है ना क्लोथ का बिजनेस, ठीक है, वो ओनर तो है, मगर वो बिजनेस के अंदर जो है, बिजनेस उसको इनकम जनरेट करता है, ठीक है, बिजनेस उसको क्या करता है, इनकम जनरेट करके देता है, ठीक है। भाई बिजनेस इनकम जनरेट करता है उसको, ठीक है, ये खुद नहीं इनकम जनरेट कर लेता, ठीक है। जो बिजनेस वो कर रहा है, बिजनेस इनकम बिजनेस से आती है उसको, ठीक है। इसीलिए जो बिजनेस जो ओनर है, ओनर ऑफ द शॉप है, और जो शॉप जो चला रहा है वो, ठीक है, ये एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है दोनों ही, ठीक है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में हम बिजनेस से रिलेटेड बताएंगे। जो बिजनेस चला रहा है वो भी एक बिजनेस का लाइबिलिटी होगी, ठीक है। क्यों, कैसे, मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको, ये बाद में करेंगे बात, अभी कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। कैपिटल में जो ओनर जो है, जो ओनर अपने पैसे लेके आता है, कैश लेके आता है बिजनेस चलाने के लिए, जितना बिजनेस चलाने के लिए वो कैश लेके आता है, ठीक है, उस कैश को कहते हैं कैपिटल, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो कैश लेके आता है, ठीक है, वो जो बंदा जो स्टार्टिंग का जो कैश होता है जिससे वो बिजनेस स्टार्ट करता है, जिससे ओनर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। वो कैपिटल जो है लाइबिलिटी क्यों होती है वो मैं बताने लगा हूं। कैपिटल जो होती है बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इज लाइबल टू पे टू ओनर, ठीक है। जो जो हमारा बिजनेस है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, और ओनर जो है एक सेपरेट होता है, ठीक है। ओनर जो है बिजनेस चला रहा है, ठीक है, मगर जो ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए आपने, जो जो पैसे ओनर ने लगाए ना, जिसने बिजनेस खोला है उसने बिजनेस में पैसे लगाए आपने, ठीक है, तो उन पैसों को जब वो लगाता है, स्टार्टिंग में जो पैसे लगाते हैं ना, हम उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। वो जो कैपिटल होती है वो लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है वो, क्योंकि जो बिजनेस है, वो जो बंदा है, ठीक है, जो चला रहा है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है। बिजनेस ने कमाकर किसको देना है, ओनर को, ठीक है। बिजनेस एक अलग चीज है, बंदा जो चला रहा है वो अलग चीज है। ये फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, ठीक है। जब अकाउंटिंग में एंट्रियां करेंगे ना, जब हम अकाउंटिंग में जब एंट्री करेंगे तो हमने करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर। बिजनेस और ओनर इज ए सेपरेट आइडेंटिटी। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, जो ओनर जो अपना पैसा लेके आएगा बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में, ठीक है, वो होगी उसकी कैपिटल,
ठीक है, इतना समझो, ठीक है। वो कैपिटल होगी बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी होगी, ओनर की लाइबिलिटी नहीं होगी, वो बिजनेस की लाइबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस इज लाइबल टू पे टू ओनर, ठीक है। अच्छा, अब आप हमारा एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज एंड सेल। ये भी मैं इस वीडियो में ही कवर कर रहा हूं आपको, कि अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, तो जब हम एंट्रियां करेंगे कैश से रिलेटेड एंट्रियां, ठीक है, सारियां, तो उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने ये परचेज और सेल का वर्ड क्यों यूज किया है, कैपिटल वर्ड क्यों यूज किया उसमें, ठीक है। वो आराम से आपको पता लग जाएगा आपको, ठीक है। जब मैं एंट्रियां करूंगा आपको कैश से रिलेटेड एंट्रियां जब मैं करूंगा, तो आपको सारा पता लग जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब है कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज का कॉन्सेप्ट है यहां पर आ गया है, ठीक है। एक हम लिखते हैं परचेज ऑफ मशीनरी, यहां पर दो एंट्रियां होती हैं हमारे पास, एक होती है, एक आएगा हमारा जो जो भी होगा परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी लिख देता हूं यहां पर मैं, परचेज ऑफ फर्नीचर लिखते हैं वो ठीक रहेगा, ठीक है। हम तो कपड़ों का सेल परचेज का बिजनेस ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो मशीनरी की लोड नहीं हमारे हमें यहाँ पर, तो सेल परचेज ही हो रही है यहाँ पर तो ना। परचेज ऑफ फर्नीचर और एक होगा परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ये गुड्स वर्ड क्या है वही समझाने लगा हूं आपको, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, ये देखो यहां पर मैं लिख दिया है परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। और यहां पर मैं लिख दिया है, क्या लिख दिया मैंने यहां पर मैंने लिख दिया है परचेज ऑफ फर्नीचर, यहां पर लिख दिया परचेज ऑफ फर्नीचर, यहां पर लिख दिया परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक हो, ये जो फर्नीचर जब परचेज करते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है एसेट्स, ठीक है, एसिड, ठीक है। एसिड क्या होता है वो डिटेल में बताऊंगा अभी सबको बच्चों को, ठीक है। अभी मैं परचेज के बारे में रिलेटेड बता रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं आपका, ठीक है। जब एसिड को परचेज करेंगे, जब भी हम, जब वो फर्नीचर हो, ठीक है, जब वो मशीनरी हो, ठीक है, कुछ भी हो वो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी हो, कोई भी एसिड को अगर हम परचेज करेंगे जब हम, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, हम उसका नाम लिखेंगे, एसिड का क्या लिखेंगे, नाम, फर्नीचर का नाम यूज करेंगे उसमें, ठीक है हम, ठीक है, इतना इतना समझो बस, ठीक है। अब गुड्स क्या है, परचेज ऑफ गुड्स क्या है, ये गुड्स वो है क्लोथ्स, हम क्लोथ का बिजनेस कर रहे थे ना, मैंने बताया था क्लोथ, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए गुड्स हो जाते हैं। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करेंगे तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो जाएंगे, मगर यहां पर हम फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लोथ का बिजनेस, ठीक है। तो क्लोथ जो है हमारे लिए क्या है, क्लोथ जो है हमारे लिए गुड्स है, जिस चीज का भी बिजनेस हम कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए गुड्स है, ठीक है। वो गुड्स में हम जब एंट्री मारेंगे ना, जब गुड्स गुड्स का जब कोई भी गुड्स परचेज करेंगे, कोई भी क्लोथ्स कोई भी क्लोथ्स जो है हम परचेज करेंगे बिजनेस के लिए, सेल परचेज करने के लिए, ठीक है, तो हम उसको हम बोलेंगे परचेज किया है हमने, परचेज। हम वो ये लिखेंगे, हमें गुड्स पर गुड्स नाम नहीं लिखेंगे हम, वहां पर गुड्स नाम नहीं आता अकाउंटिंग में, वो आता हमने परचेज किया है, परचेज लिख देंगे। वो जो जितने भी वो डी जो भी जितने भी वो चलता है ना यहाँ पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जहां पर भी चलते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं सारे, वो अपने जब गुड्स परचेज करते हैं ना, तो वो करते हैं खाली हमने परचेज परचेज लिख देते हैं, हमने परचेज की है, ठीक है। क्यों, वहां पर अपने आप अंडरस्टूड होता है कि जो चीज परचेज लिखा होगा ना यहाँ पर परचेज, ठीक है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो हमने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे उस टाइम में हमें परचेज नहीं लिखना है, उस टाइम में हमने फर्नीचर का नाम लिखना है, क्योंकि फर्नीचर जो है हमारी एसेट होती है, ठीक है। बस इतना समझाना था बच्चों, इतना मैंने आपको। अब एक और है कॉन्सेप्ट है सेल ऑफ, यहां पर भी वही है, एक सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ फर्नीचर तो बाद में आएगा, ठीक है। वो कभी कभार हम जब वो होते सेल ऑफ फर्नीचर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर सेल ऑफ फर्नीचर, तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर क्या लिख देते हैं जो, अब है यहां पर है सेल ऑफ
सेल ऑफ गुड्स, गुड्स, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स यहां पर लिख दिया मैंने, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब सेल हुई है गुड्स की, ठीक है, गुड्स मीनिंग क्लोथ की सेल हुई है अब हमारे पास यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लोथ्स जो हैं वो क्या थे, इसका बिजनेस कर रहे हैं हम, ठीक है, गुड्स वो होते हैं जिनका हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब यहां पर सेल हुई है, यहां पर हम लिख देंगे सेल, सेल नाम यूज करेंगे, ना कि गुड्स, ना कि स्टॉक यूज करेंगे। हम जस्ट स्टॉक यूज करते हैं, कईयों में करते हैं स्टॉक यूज, मगर गुड्स जो है हमारे ये नाम यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। हम सीधा यूज करेंगे हम कि हमारे पास जो सेल हुई है हम लिख देंगे सीधा सेल, वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे सेल हुई है, ठीक है। अगर सेल फर्नीचर का कोई सेल होगी है, वहां पर फिक्स एसेट जो का कोई सेल होगी है, तो हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, फिक्स एसेट का हम नाम लिखेंगे उस टाइम पे, ठीक है, ठीक है बच्चों। यही समझाना था मैंने आपको। परचेज ऑफ गुड्स लिखा होगा या परचेज ऑफ फर्नीचर लिखा होगा वहां पर, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी है मैंने। मुझे लगता है हमारी वो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं। अभी तक के लिए बच्चों थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।